ऐसान विद्या न तपो न दानं चापि शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूँ सुखदेव कुमार। आज आप लोग कक्षा 10 का संस्कृत पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में 2 पाठ हम पढ़ा चुके हैं, मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम। अब आज आपको तृतीय पाठ यानी अलस कथा पढ़ाने जा रहे हैं। अलस कथा का अर्थ होता है आलसियों की कहानी। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे और सुनने का काम करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, तृतीय पाठ तीसरा पाठ का नाम है अलस कथा। अलस का अर्थ होता है आलसी, कथा का अर्थ होता है कहानी, माने आलसियों की कहानी। तो देखेंगे कि इस कहानी में क्या है। तो चलिए देखते हैं, एक एक कर का अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं। अयं पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित जो है कथा ग्रंथ माने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है, चाहे विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। यानी पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार के कथा के माध्यम से मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है और उनके दोषों के निवारण की चाहे दूर करने के उपाय की शिक्षा देता है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार के कथा के माध्यम से मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है और उनके अंदर जो दोष है उनके निराकरण की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत भाषाणां निर्माताम अपि विद्यापतिर आसीत। ऐसे तो बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। लेकिन संस्कृत विषय में इनका विशिष्ट स्थान है, चाहे विशेष स्थान है। प्रस्तुते पाठे आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण का व्यंगात्मक कथा विद्यमान है। नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। अब हम आगे जो है इस पाठ का, ये तो शुरुआत में है, आगे हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नामः मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सह च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च पथ्यं मिच्छान भोजनम दापयति। वह स्वभाव से अत्यंत ही दानशील था और कारुणिक स्वभाव का था, तो सभी दुर्गति वाले को या बुरे स्थिति वाले को इच्छानुसार भोजन प्रदान करता था, चाहे देता था। तन्मध्ये अलस्यभ्यो अन्नवस्त्रे दापयति। इसी बीच वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। यत् जैसे कहा गया है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम् आलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहिना। इसका अर्थ हुआ कि सबसे बुरी स्थिति वालों में सबसे पहला स्थान होता है तो आलसियों का ही होता है। सबसे बुरी स्थिति अगर दुनिया में है किसी का तो वो क्या है,
आलसियों का ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ततो अलस पुरुषाणां तत्तिष्ठ लाभम श्रुत्वा बहवस्तु परिमृजा विस्त्र वर्तुलीभा। इस प्रकार आलसियों के लाभ को सुनकर, यानी बिना आलसी वाले भी जो है इसका लाभ लेने लगे। यत कहा गया है स्थिति सौकर्य मूला सर्वेषां शाम अपि संहति सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतव। माने सुविधाजनक स्थिति किसको अच्छी नहीं लगती है, और अपने जाति के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ते हैं। माने इसका अर्थ हुआ कि सुविधाजनक स्थिति जो है, आसान स्थिति जो है किसको अच्छी नहीं लगती है, और अपने जाति के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, पश्चादालसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यशालायां आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलसी का रूप धारण करके, चाहे बनावटी आलसी का भेष धारण करके भोजन ग्रहण करने लगा। तदंतर स आलस्यशालायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष प्रामिष्टम। माने आलसियों के घर में बहुत से वस्तुओं को मैंने खर्च को देखकर नियोगी पुरुष जो है कुछ सोचा और अपने आप में विचार किया और कहा, यद अक्षम बुद्धिया करुणया केवल अलसेभ्यो स्वामी स्वामी वस्तुनि दापयति। स्वामी यानी मालिक चाहे मंत्री तो सिर्फ माने आलसियों के लिए जो है वस्तु उपलब्ध कराते हैं, चाहे देते हैं। कपट आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। इसमें कपटी आलसी भी, बनावटी आलसी भी ग्रहण करते हैं, चाहे इसका लाभ लेते हैं, इसमें मेरी कमी है। कौन? नियोगी पुरुष ने कहा। तब क्या होता है, यदि भवति तदा अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मा इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु आलस्यशालायां तनियोगी पुरुष वहिनम दापित्वा निरूप्यमासु। उसके बाद जो है उन्होंने विचार किया कि आलसियों का परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने के क्रम में वह सोए हुए अवस्था में ही आलसियों के घर में नियोगी पुरुष द्वारा आग लगा दिया गया। ततो गृहलग्नं प्रवृद्ध अग्नि दृष्ट्वा धूर्ते सर्वे पलायिता। घर में आग लगा हुआ देखकर सभी धूर्त तो भाग गए। उसके बाद क्या है, पश्चादिस दलसा अपि पलायिता। उसके बाद आलसी भी चले गए। चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आलापन्ति। लेकिन 4 गो आलसी था कि महा आलसी था, वह जो है चारों जो है परस्पर सोए हुए अवस्था में आलाप कर रहा था, यानी बातचीत कर रहा था। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम। एक जो है मुख पर से वस्त्र को हटाकर कहा, कहो कथोमयम कोलाहल। कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। तो द्वितीय नोक्तम, द्वितीय बोला, तरेक्ते यदस्मिन् गृहे अग्निर् लग्नो अस्ति। लगता है कि घर में आग लगा हुआ है। तब देखिएगा तृतीय क्या बोलता है, तृतीय नोक्तम। तब तीसरा बोलता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति। को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाजर्वासो अभी कटैर्वासनम प्रावृणतु। कि मुझे भींगा हुआ चटाई ओढ़ा दे। चतुर्थे नोक्तम, चौथा बोला, ऐ वाचाल कति वचनानि। क्या बकते हो वक्तुम शक्नुतु। तू क्या बकबक करते हो। तुष्णि कथम न तिष्ठति। तुम्हें कुछ और नहीं दिखता है। तब जो होता है कि तत् चतुश्चपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा बहिनी च प्रवृद्धं मेषा उपरि पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धभयेन चत्वारो अप्यल्सा केशस्वा वाकृष्य
गृहीत्वा गिरहाद बहिकृता। तब जारो आलसी जब आपस में बात कर रहा था तो लगा कि आग से वह जल जाएगा। इसके भय से नियोगी पुरुष द्वारा चारों आलसियों को केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला गया। अब उसके बाद है पश्चातानालोक्य नियोगी तनियोगी नियोगी भी पठिताम। तब नियोगी पुरुष जो उसका स्टाफ जो था उसके द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पतिरेव गति स्त्रीणाम जबलानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुणिक बिना। स्त्रियों के गति यानी सहारा उसके पति होते हैं, बच्चों की गति उसकी माँ होती है। उसी प्रकार इस दुनिया में आलसियों का गति दूसरा कोई नहीं होगा, कोई कारुणिक व्यक्ति ही होगा, कोई दयावान व्यक्ति ही आलसियों का सहारा बन सकता है, नहीं तो इस दुनिया में आलसियों का कोई सहारा नहीं बन सकता है। अब आगे है पश्चातेषु चत्वेस्यल्स पुरुष तत्व अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्याम। उसके बाद अब क्या करे, चारों आलसियों को मंत्री द्वारा अधिक मात्रा में धन दे दिया गया। तो इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से चार आलसी था, चारों आलसी इस तरह से घर में आग लगा हुआ था। उसके बाद भी चारों सोकर आपस में बात कर रहे थे। प्रथम बोल रहा था कि कौन चीज़ का हल्ला है, कोलाहल कैसा है। दूसरा कहा कि शायद घर में आग लगा हुआ है। तीसरा कहा कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मुझे भींगा हुआ चटाई उड़ा दे। और चौथा कहा कि अय बचाल क्या बक बक करते हो, तुम्हें दूसरा कुछ नहीं दिखता है, मुझे सोने नहीं देते हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस चारों जो था आलसी नहीं, महा आलसी था। और ऐसे लोगों को इस दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं होता है। और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना लक्ष्य अगर पूरा करना है तो हमें क्या होगा, आलसी नहीं बनना होगा। इसलिए कहा गया है कि आलस को त्याग कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और इस तरह का अगर आगे भी पाठ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।